हेलो बच्चोवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल हैं आपके। तो भाई अब मई 25 का अटेम्प्ट सामने है और हमें फोड़ना है इस बार ऑडिट के अंदर सीए फाइनल में। और मैं कहता हूं मिनिमम हम 60 प्लस फोकस करके चलें। और मैं आपको बता रहा हूं आज आपके लिए मैं गोल्डन कैट डायमंड स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, मैं आपको निश्चित कह रहा हूं इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं, मार्क माई वर्ड्स, यू विल स्कोर एटलीस्ट 60 प्लस। ठीक है ना। तो शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, आपको एक सही स्ट्रेटेजी की जरूरत है ऑडिट के अंदर जो आपको सही नंबर दिलाएगी। आप सिर्फ ये सोचें कि मैं शॉर्टकट में कोई चैप्टर एक पेज दो पेज में पढ़ लूं, सर उससे नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ मन का सेटिस्फेक्शन पूरा कर सकते हैं। और आपने पेपर देखा है नवंबर 24 का, शॉर्टकट की कोई जगह नहीं है सर, कोई भी जगह नहीं है। आप देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यू देख लीजिए, जो बच्चों जो हमने कंटेंट दिया है, जो बताया है, इवन रिवीजन मैराथन के अंदर भी आप देख लेना। इवन जो क्वेश्चंस आए एमसीक्यूज में बैंक के अंदर, लोगों ने बोला बहुत टफ है सर, सब कुछ एक एक चीज स्टडी मैट का पार्ट थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कवर करिए, प्रॉपर तरीके से कंटेंट स्ट्रेटजी बनाइए और यू विल सक्सीड फॉर श्योर। आइए बात करते हैं किस तरीके से हम स्कोर करने वाले हैं मई 25 में 60 प्लस। देखो जी, स्ट्रेटजी क्या है, एग्जामिनेशन कैसे लेकर आएंगे। देखो ये 60 प्लस लाने के लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। वीडियो ज्यादा बड़ा तो है नहीं, आपको पता है ड्यूरेशन कितनी है। फिर बाद में एक जिस्ट मैं आपको दूंगा कितने घंटे सब पे लगेंगे। सबसे पहली बात, आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी चाहिए सर आईसीआई के दिए हुए हर एक कंटेंट की। अभी आप शुरुआत में एबीसी एनालिसिस में ना जाएं सर, अभी फेब का महीना चल रहा है, मार्च है आपके पास, अप्रैल है आपके पास। अभी से अगर एबीसी करने बैठ गए तो सर फिर वही होगा जो हुआ था लास्ट टाइम भी। इसीलिए भाई मैं आपको फिर कह रहा हूं, सावधान रहिए, कंटेंट पे फोकस करिए, नंबर आपको मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर आईसीआई का इतना बड़ा मैट है, कैसे कवर करेंगे हम। भाई देखो, इसी चैनल पे मैंने मैराथन कराई है, 3 रिकॉर्डेड मैराथन्स हैं, एक 11 घंटे की, एक 8 घंटे की, एक 9 घंटे की, करीब करीब 29 घंटे के आसपास का कंटेंट है। 29 आवर्स के आसपास का कंटेंट हमने किया। हमने स्टडी मैट का एक एक पार्ट कवर किया है, एक एक प्रोविजन कवर किया है, चाहे बैंक ऑडिट हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे डीडी हो। ये मैं चैप्टर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नॉर्मली इनको तरजीह इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, हमने इनको भी कवर किया है। तो आप सोच सकते हैं बाकी सब तो हमने कवर किया ही होगा। एक एक चीज स्टडी मैट की हमने कवर की, एक एक चीज कवर की स्टडी मैट की। पूरा 29 घंटे में पूरा सिलेबस रैप अप किया है विद डिटेल्ड रिवीजन। तो आप एक बार कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करिए। सबसे पहले 29 घंटे, अगर आप 1.5x में भी देखते हैं तो 20 से 21 घंटे आपके वहां लग जाएंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चा यूट्यूब देख लेता है, रिवीजन कर लेता है, लेकिन खुद से रिवीजन नहीं करता। सर आपने पहली बार देखिए, आपने कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए सर, मैं जो बोल रहा हूं बहुत अच्छी बात है। आपने पूरा कंटेंट कवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपने डिटेल मैराथन देख ली, सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन सर आप जब तक खुद से नहीं करेंगे नहीं होगा। सेकेंड टाइम रिवीजन खुद से करना पड़ेगा सर। ये सेकेंड टाइम रिवीजन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट और आई ओपनर रहेगा कि सर कहां कहां में डिफिकल्टी आ रही है। दूसरी बात क्या, सेकेंड टाइम रिवीजन जहां आप फंस जाओ तो फिर जाके वापस से यूट्यूब मैराथन देख लेना कि हाँ भैया ये चीज दिक्कत रह गई। तो सबसे पहली बात कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करिए। दूसरी बात, खुद से रिवीजन करिए। कितने घंटे में इसमें प्रोपोर्शनेटली मैं कितने घंटे दूंगा मैं आपको बता देता हूं लास्ट में। पहले एक बार मैं थोड़ा सा सीरीज ऑफ इवेंट आपको बता देता हूं किस तरीके से हम क्या करने वाले हैं। तो एटलीस्ट 2 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। देखो मैं ही नहीं कह रहा यार, आप यहां पे अगर आप किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हैं, उनकी मैराथन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट आईसीआई का पूरा कवर होना चाहिए। ठीक, उससे क्या आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। खुद से प्रिपेयर करने में दिक्कत आती है सर लास्ट में। ठीक, तीसरी बात, आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू आपको देखने जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं सर एटलीस्ट 400 क्वेश्चन आपको करने चाहिए, एटलीस्ट 400 बोल रहा हूं, लिखने नहीं, मतलब समझना चाहिए, गो थ्रू करना चाहिए कि 400 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको सिलेबस में करने चाहिए। अब आप कहां से करोगे, तो आपके अपने टीचर का बूस्टर होगा, क्रैकर जो भी कंपाइलर होगा, हमारा बूस्टर आता है, हमने उसमें पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी सब दिया हुआ है। करीब करीब 400 क्वेश्चन के आसपास का कंपाइलर है। कोई भी आप कुछ रिसोर्स मिले आप करिए, लेकिन करिए जरूर एटलीस्ट 400 क्वेश्चन। अब आप बोलोगे सर नहीं है तो कैसे करें, तो भाई हम लेकर आने वाले हैं इसी चैनल में मिनी मैराथन। इस मिनी मैराथन के अंदर सबसे पहले तो हम कवर करेंगे न्यू सिलेबस का सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे आपके मई 24 की आरटीपी हो 2 एमटीपी, नवंबर 24 की आरटीपी 2 एमटीपी, मई 25 की 1 आरटीपी 2 एमटीपी, करीब करीब 2-2-2, ये 3 हो गई भैया आपकी एमटीपी और 3 हो गई आपकी आरटीपी, मतलब करीब करीब 9 आरटीपी एमटीपी हम इस मिनी मैराथन के अंदर लेकर आएंगे। 3 से 4 घंटे का सेशन होगा मात्र।
इसके अंदर हम मतलब आप मान के चलिए करीब करीब 150 से 250 केस स्टडी हम कवर करेंगे, करीब करीब 150 से 250 केस स्टडी हम कवर करने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सब कुछ फ्री है सर, ईच एंड एवरीथिंग कंटेंट इज फ्री। ठीक है, सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लिया यूट्यूब से, फिर खुद से रिवीजन किया भैया, उसके बाद केस स्टडी करी भैया। ठीक, चौथी बात, इसके बाद एमसीक्यू करने बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, लेकिन एमसीक्यू हेफाजत नहीं कि पहले कर लिए, सीक्वेंस है, 2 बार रिवीजन फिर केस स्टडी फिर आओ एमसीक्यू केस सिनेरियो में। सर कौन से एमसीक्यू केस सिनेरियो करें, कौन से करें? आरटीपी, एमटीपी, आईसीए, स्टडी मैट। स्टडी मैट के तो खैर आपको पता है मेन बैच के अंदर कवर करवाते हैं, लेकिन फिर भी हमने लास्ट टाइम भी एक वीडियो अपलोड किया था आरटीपी एमटीपी के सारे केस सिनेरियो एक साथ। इस बार भी हम आरटीपी एमटीपी, नई आरटीपी, आईसीए, स्टडी मैट, सबके जितने भी केस सिनेरियो आज तक नए सिलेबस में आए हैं, सारे के सारे केस सिनेरियो 3 से 4 घंटे में रैप अप कर देंगे, सारे डन एंड डस्टेड। ठीक, तो भैया हाउ इज इट पॉसिबल, इसके लिए भी हम अपलोड करने वाले हैं अपनी मैराथन, ठीक है ना, केस सिनेरियोज मैराथन, जिसमें सब कुछ कवर करेंगे, चाहे आपकी आरटीपीज हो, एमटीपीज हो, स्टडी मैट हो, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। यूट्यूब से रिवीजन, खुद से रिवीजन, केस स्टडी, एमसीक्यू। 5वीं बात भैया, अब आप आरटीपी एमटीपी कर चुके होंगे, अब आपको पता चल चुका होगा कमियां कहां पे हैं। अब आपको पता चल चुका होगा सर मेरी 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 गैप, मेरी वीकनेसेस कहां पे हैं, क्योंकि आप एमसीक्यू भी कर चुके हो और आप अभी तक केस स्टडी भी कर चुके हो। अब करना पड़ेगा आपको 3rd टाइम रिवीजन, ये जो आपको सूट करे, या तो यूट्यूब से या खुद से, ये आपको करना पड़ेगा। तो जहां गैप्स आए थे उन गैप्स पे काम करना पड़ेगा, वर्क ऑन दैट टॉपिक्स, जहां कमियां आपको लगी उस पर काम करिए। ठीक, ये है चौथी बात। 5वीं बात, आईसीएआई के सारे इलस्ट्रेशंस कवर करने हैं जो स्टडी मैट में दिए हुए, सारे इलस्ट्रेशंस। ये हमने 2 घंटे की मात्र वीडियो ली है, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के नाम से अपलोड की हुई इसी चैनल के अंदर, लिंक मैं सारा प्लेलिस्ट बना के शेयर कर दूंगा। ठीक है, सब कुछ एक एक एग्जाम्पल कवर्ड है। ठीक है, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टॉपिक्स में क्लैरिटी मिलती है और लगता है कि हाँ यार हमने चीजें कवर कर ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है 5वीं बात। एटलीस्ट 30 आंसर लिखिए। अब आप बोलेंगे सर फाइनल में भी आंसर लिखेंगे आप, यही अप्रोच दिक्कत देती है सर, कि हम बड़े हो गए हैं और हम आंसर्स नहीं लिखेंगे। हम तो वो दौर अलग थे जब इंटरमीडिएट में आंसर लिखा करते थे, मस्ती में, खुशी में, एक्साइटमेंट में। सर लिखना तो यहाँ भी पड़ेगा, क्वेश्चन क्रैक करके प्रेशर तो आपको हैंडल करना पड़ेगा। 15 से 20 मिनट करीब करीब देंगे, करीब करीब मैं कहता हूँ 50 आंसर। मेरा सिंपल फॉर्मूला, मैं इंटरमीडिएट से बोलता हूँ, 400 क्वेश्चन डिस्कस करने, 50 आंसर लिखने हैं। मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूँ 15 आंसर की या 20 आंसर की, 400 तो देखने ही क्वेश्चन, 30 कम से कम लिखने पड़ेंगे, कम से कम 30, जिसे हम बोलते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जो आपके पास बूस्टर हो, जो भी कुछ हो, कंपाइलर हो, किसी भी कुछ भी हो, रिसोर्स आपके पास हो, आप इसको आंसर राइटिंग करिए। और एक बार जैसे मई में आपका एग्जाम है तो 20, 22, 23, 24 अप्रैल के आसपास, एफआर से पहले, जब भी आप एफआर की तैयारी स्टार्ट करेंगे उससे पहले, जस्ट पहले 1.5 दिन का एक रिवीजन करना है, लास्ट माइल रिवीजन। ये इसलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि 1.5 दिन में आप ऑडिट को समअप नहीं कर पाते। उसको समअप कैसे करें, उसके लिए लास्ट माइल रिवीजन करना पड़ेगा। एक बार 1.5 दिन में निपटा दिया 22-24 अप्रैल को, तो मई में दिक्कत नहीं आएगी साहब। यू आर वेरी क्लियर ऑन दिस। तो करीब करीब आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से, सबसे पहले आप देखिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी वीडियोस देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से करिए रिवीजन, केस स्टडी, एमसीक्यूज, ठीक है, 3rd टाइम रिवीजन, इलस्ट्रेशंस, आंसर, लास्ट माइल रिवीजन, ये 7 काम करिए। आप बोलोगे सर इतना टाइम ही कहाँ है हमारे पास, हमें तो मई में एग्जाम देना है। तो आइए घंटों की बात कर लेते हैं। टाइम रिक्वायर्ड, डिटेल मैराथन 29 घंटे के, 1.5x में भी देखोगे, मैं बहुत ज्यादा टाइम लेके चल रहा हूं, 2x तो बोल ही नहीं रहा मैं, ठीक है। तो 20 से 21 घंटे मान ले भाई, ठीक। सेल्फ रिवीजन के लिए मैंने 40 घंटे दिए दोस्त, 40 घंटे। चलो एक बार आपने 25-30 घंटे में कर लिया, एक बार और, मतलब डेडिकेटेड आप अगर आप बैठे 12-13 घंटे रोज 3-3.5 दिन में, और ऐसा नहीं है अपन एक ही बार पढ़ रहे हैं, दूसरी बार पढ़ रहे हैं, ठीक। फिर मिनी मैराथन केस स्टडी 1.5x 3 घंटे, 4-5 घंटे की आएगी। वैसे एमसीक्यू भी 3 घंटे, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 1.5 घंटे, आंसर राइटिंग अगर 15 मिनट भी देते हो आंसर को, 30 क्वेश्चन भी आपने किए तो 450 मिनट हुए। मतलब डिवाइड करें करीब करीब मेरे साथ 7.5 घंटे आसपास, मैं फिर भी 8 घंटे दे रहा हूं, हर किसी में सरप्लस डाल रहा हूं। और लास्ट माइल रिवीजन 20 से 22 घंटे, मतलब आप देखिए सब कुछ जोड़ दिए अगर, तो अगर आपको सेल्फ काम करना है 70 घंटे, मैं कह रहा हूं और भी 80 घंटे डाल दो यार,
मतलब 10-15 घंटे और डाल दो एक्स्ट्रा, अदर में 27-28 घंटे। ये करीब करीब 70-28-100 घंटे से कम की स्ट्रेटेजी। 100 घंटे से कम आप लगाइए, मैं आपको बोल रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल, आप एग्जाम फोड़ के आओगे, क्योंकि हमने स्टडी मैट का एक एक कंटेंट कवर किया हुआ, एक एक कंटेंट कवर किया हुआ, और एक बार नहीं कई बार रिवीजन कर लिया, एमसीयू कर लिए, केस सिनेरियो कर लिए, आरटीपी कर लिए, एमटीपी कर लिए, आपने केस स्टडीज कर लिया, आपने आंसर राइटिंग कर ली, आपने सारे एग्जाम्पल कर लिए, इलस्ट्रेशन कर लिए, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग कर ली, कुछ नहीं छोड़ा सर, कुछ नहीं छोड़ा। तो भाई किस बात की देरी है, आज ही तैयारी शुरू करिए, मैं आपको बोल रहा हूं। और ये स्ट्रेटजी अपने को एग्जीक्यूट करनी है। दिक्कत आए कि सर अभी भी दिक्कत हो रही है, एक बार रिवीजन और लगा दो, 4 बार लगाया 5 बार लगा दो, क्या दिक्कत है सर? 100 घंटे से कम है ना, 100 घंटे मतलब समझ रहे हो आप, अगर 12-15-14 घंटे भी रोज पढ़ेंगे आप, तो आपके लिए सर करीब करीब मान के चलिए आपका मेम एग्जाम है, 10-12-15 दिन भी आपने दिए ऑडिट को, एक तरफ कर देंगे आप 10-12 दिन में, खत्म कहानी। बट सीक्वेंस फॉलो करना, ठीक? तो मिलते हैं आपसे अब इन सेशंस के, तो जो मैंने आपको बताया, जो मैं लेके आने वाला हूं, ठीक है। साथ में अमेंडमेंट लेक्चर भी लेकर आऊंगा, अमेंडमेंट्स भी कुछ आए हैं, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, और फोड़ते रहो, पढ़ते रहो, स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करो। मिलते हैं आपसे, बाय बाय।